बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग NCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। CGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। किसी शय का वजन कैसे मालूम करते हैं? शकली कुव्वत किसे कहते हैं? बर्क सुकूनी कुव्वत किसे कहते हैं? रगड़ की कुव्वत किसे कहते हैं? मकनातीसी कुव्वत किसे कहते हैं? मजमूई कुव्वतें कब अमल करती हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात देने के हम काबिल हो जाएंगे। ये हमारे सबक के लर्निंग आउटकम्स हैं। हम इंशाअल्लाह सबक के एंड में ये तमाम सवालों के जवाब दे सकेंगे। कुव्वत की किस्में। बच्चों, हमने इससे कबल के सेशन में भी देखा था कि कुव्वत की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। तो कुव्वत की किस्में हैं उज़लाती कुव्वत, मेकानिकी कुव्वत, शकली कुव्वत, बर्क सुकूनी कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, मकनातीसी कुव्वत, मजमूई कुव्वत। क्या आप जानते हो कि शय का वजन मालूम करने के लिए उसे कमानीदार तराजू के हुक से लटकाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कमानीदार तराजू दिखाया गया है। उसके हुक से जो है किसी भी शय को जब लटका दिया जाता है तो उस शय का वजन जो है हम मालूम कर सकते हैं। लटकाई हुई शय जमीन की शकली कुव्वत की वजह से नीचे खींचती जाती है। इसी वक्त स्प्रिंग के तनाव की कुव्वत शय को मुसलसल ऊपर खींचती है। देखिए इस कमानीदार तराजू में स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हम किसी शय को स्प्रिंग के कमानीदार तराजू के हुक में फंसाकर लटका देते हैं तो वो अपने वजन की वजह से जमीन की शकली कुव्वत की वजह से नीचे खींची जाती है। लेकिन स्प्रिंग की कुव्वत जो है वो उसके तनाव की कुव्वत उसे मुसलसल ऊपर खींचती है। और इस तरह जब स्प्रिंग का तनाव और ज़मीन की शकली कुव्वत मसावी हो जाते हैं उस वक्त शय जो है वो साकिन हो जाती है। इस हालत में तराजू पर बनी पैमाइशी पट्टी से शकली कुव्वत वाज़ेह होती है, यानी शय का वजन मालूम होता है। शय पर अमल करने वाली शकली कुव्वत यानी उस शय का वजन होता है। जितनी कुव्वत से किसी शय को जमीन अपनी जानिब खींचती है वही कुव्वत उस शय का वजन कहलाता है। वही कुव्वत यानी कि फोर्स इज इक्वल टू वेट। इसलिए सैयारे मुसलसल सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इसी के साथ सैयारों और ज़ैली सैयारों के दरमियान भी शकली कुव्वत होती है। इसके बावजूद तमाम सैयारे और ज़ैली सैयारे सूरज की जानिब नहीं खिंचते। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि सूरज के गिर्द सैयारे और ज़ैली सैयारे हरकत करते हुए सूरज की जानिब नहीं खींचते, क्योंकि जो ज़मीन है वो उसकी जो कशिश शक्ल की कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा कुव्वत से वो तमाम अशिया को अपनी जानिब कशिश करती है। सैटेलाइट्स डोंट फॉल फ्रॉम द स्काई बिकॉज दे आर ऑर्बिटिंग अर्थ। वो अर्थ के गिर्द घूमते रहते हैं। इवन व्हेन सैटेलाइट्स आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, Earth's gravity still tugs on them. Gravity combined with the satellite's momentum from its launch into space cause the satellite go into orbit above Earth instead of falling back down to the
ground. आइए गौर करें, आसमान पर उड़ने वाले हवाई जहाज पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल करती हैं। जब जहाज जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार होता है, जब वो टेक ऑफ करता है, तब मैकेनिकी कुव्वत अमल करती है। मैकेनिकल फोर्स जो है वो उस वक्त अमल करती है। जहाज के पायलट के जरिए जहाज के जो पुर्जे होते हैं, जो आलात होते हैं, जो बटन्स वगैरह होते हैं, उस पर पायलट जो है वो अपनी उजलाती कुव्वत का इस्तेमाल करता है। जहाज के अगले हिस्से में पंखा घूमता है। जमीन की सकली कुव्वत ऊपर जाने वाले जहाज के मुखालिफ समत में अमल करती है और जमीन पर उतरते वक्त जहाज की समत में अमल करती है। जब जहाज जमीन पर उतरता है, मतलब जब वो लैंडिंग का टाइम होता है एरोप्लेन का, तो पहियों की मदद से रुकने में वो कामयाब होता है। यहाँ पहियों पर रगड़ की कुव्वत अमल करती है। मकनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों को एक छोटा सा अमल करके देखना है। उसके लिए आप लोगों को एक बार मैग्नेट चाहिए और एक लोहे की बड़ी कील चाहिए, आयरन नेल चाहिए। टेबल पर एक मकनातीस रखना है। मकनातीस के करीब एक लोहे की बड़ी कील लेकर जाइए। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, एक मकनातीस ले जाइए और मकनातीस के करीब हमें लोहे की बड़ी कील लेकर जाना है। तो हम मुशाहिदा करेंगे जो लोहे की बड़ी कील है वो मकनातीस से चिपक जाती है। अब हमें क्या करना है, मकनातीस को हवा में कील से दूर पकड़ना है। तो हम मुशाहिदा करेंगे कि जब हम मकनातीस को हवा में कील से दूर पकड़ेंगे तब भी जो है लोहे की कील जो है वो मकनातीस की जानिब कशिश करती हुई हमें दिखाई देती है। तो मकनातीस के जरिए लगाई गई कुव्वत जो है वो मकनातीसी कुव्वत कहलाती है। मकनातीस किसी भी शय को खींचती है, अपनी जानिब कशिश करती है कि मकनातीसी अशिया जो है मकनातीस से जाकर चिपक जाती है। तो यही कुव्वत जो कहलाती है मकनातीसी कुव्वत। देखिए आप लोगों को इस मकनातीसी कुव्वत समझने के लिए एक मिसाल के लिए जीआईएफ बताया जा रहा है। बहुत सारे मकनातीस जब एक के ऊपर एक रख कर इस तरीके से एक आला बना लिया जाए और बहुत सारे पिनों को नीचे मेज पर रखकर उसे मकनातीस की मदद से कशिश करने की कोशिश की जाए, तो देखिए कैसे मकनातीस जो है वो मुख्तलिफ पिनों को अपनी जानिब खींचता है। जैसे ही मकनातीसी कुव्वत यहाँ पर इस रॉड के जरिए बंद कर दी जाती है, तमाम पिनें जो है वो नीचे गिर जाती हैं और जैसे ही ये रॉड हटा दी जाती है मकनातीस के नीचे से, तमाम पिनें वापस जाकर मकनातीस से चिपक जाती हैं। तो यही जो है ये मकनातीसी कुव्वत कहलाती है। मकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल, हम डे टू डे लाइफ में मकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। कई मकनातीसी अशिया मकनातीस के करीब ले जाएं तो मकनातीसी कुव्वत की वजह से वो उनकी जानिब कशिश करते हैं। बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को क्रेन के जरिए मकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल करके ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो क्रेन वगैरह होती है उनको उठाने के लिए मकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम मकनातीस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में मकनातीस का इस्तेमाल होता है। आप जो कंपास बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो खोलने बंद करने का जो ढक्कन का सिस्टम होता है उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो सबसे बड़ी मकनातीस है। इसी तरीके से हम जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं उसके पीछे भी मैग्नेटिक बार का इस्तेमाल किया जाता है, जो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का तस्वीर में आपको बताया गया है। एरोप्लेन, मोटर, वाटर पंप वगैरह में इसी तरीके से जो अल्फ़ाबेट के जो चिपकाने वाले खिलौने होते हैं वो भी मकनातीस का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, रगड़ की कुव्वत। नाम से ही जाहिर है कि इसमें रगड़
का इस्तेमाल होता होगा। दो सरफेस जब एक दूसरे से रगड़ती हों तो उनमें रगड़ की कुव्वत अमल करने लगती है। वो हमेशा हरकत के मुखालिफ समत में अमल करती है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को तस्वीर के ज़रिए बताया गया है कि बच्चों जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं उस वक्त क्या होता है। कैरम की गोट को आहिस्ता से जब हम धक्का देते हैं तो वो कैरम बोर्ड पर फिसलते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है। हमवार फर्श जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ देख लीजिए कि जब दो सतह एक दूसरे से रगड़ती हैं तो उनमें रगड़ की कुव्वत अमल करने लगती है और वो हमेशा हरकत के मुखालिफ समत में होती है। उसे ही हम रगड़ की कुव्वत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हमवार फर्श मुसत्ते जो जमीन होती है उस जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है, रगड़ की कुव्वत की वजह से ये बॉल जो है वो जमीन पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ता है और एक हद तक जाकर उसकी जो उसके ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है वो और उसकी रगड़ की कुव्वत जो मुखालिफ समत में अमल करती है वो सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो एक जगह जाकर रुक जाता है। इसी तरीके से साइकिल चलाते वक्त ब्रेक लगाने पर साइकिल कुछ फासले पर जाकर रुक जाती है। ब्रेक किस तरह अमल करता है, किस हिस्से में रगड़ पैदा होती है। तो टायर पर देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। ब्रेक होता है, ब्रेक की वजह जो टायर है उसमें रगड़ की कुव्वत पैदा होती है और एक हद तक जाकर साइकिल जो है वो रुक जाती है। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि कैरम खेलते वक्त बोर्ड पर पाउडर क्यों डालते हैं, क्यों छिड़कते हैं। आप लोग घर में कैरम खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पर वक्तन फवक्तन जो है वो पाउडर डाला जाता है। तो कैरम की गोट को आहिस्ता से धक्का देने पर वो कैरम बोर्ड की सतह पर फिसलते हुए आगे बढ़ती है। गोट की निचली सतह कैरम बोर्ड की सतह के साथ रगड़ती है और रगड़ की कुव्वत अमल करने लगती है। नतीजे में कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से पाउडर की चिकनाहट की वजह से गोट और बोर्ड की सतहों के दरमियान रगड़ कम हो जाती है। इस तरह गोट आसानी से हरकत करती है और इसी वजह से हम जो है कैरम खेलते वक्त बोर्ड पर पाउडर डालते हैं या पाउडर छिड़कते हैं। अब बच्चों आप लोगों को एक और एक्टिविटी करनी है। हमवार सतह के दो कागज या दो जो भी हमारी कॉपी या ड्राइंग बुक के कागज लेना है, सपाट कागज, और दूसरा हमें रेगमाल लेना है, सैंड पेपर लेना है। दोनों के दो टुकड़े लेना है और उन्हें आपस में एक दूसरे पर रगड़ कर देखना है। तो रगड़ कर देखिए आप क्या होता है। बहुत आसान सी एक्टिविटी है, आप अपने घर में बैठकर आसानी से इसे कर सकते हो। अगर दो हमवार सतह के कागज एक दूसरे पर रगड़ें तो वो आसानी से रगड़े जा सकते हैं क्योंकि उनमें रगड़ की कुव्वत कम होती है। लेकिन रेगमाल यानी कि सैंड पेपर जो होता है उसके दो टुकड़ों को आसानी से रगड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो खुरदुरा होता है, उसकी सतह जो है वो गैर हमवार होती है, इसलिए उनमें रगड़ की कुव्वत जो है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से आप लोग मुशाहिदा करेंगे कि जब सैंड पेपर को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो हम आसानी से उन्हें रगड़ नहीं सकते, बहुत स्लोली हम उसे रगड़ सकते हैं क्योंकि रगड़ की कुव्वत ज़्यादा होती है इस वजह से। अब देखिए रगड़ की कुव्वत की वजह से ही हम जो है ज़मीन पर आसानी से, फर्श पर या सड़क पर आसानी से चल सकते हैं। अगर रगड़ की कुव्वत ना हो तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम सीधा रास्ता नहीं चल सकेंगे, हम फिसल कर गिर जाएंगे। इसी तरह अगर उस रोड या सड़क पर हमने देखा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल या तेल वगैरह कुछ गिर जाता है या पानी फर्श पर गिरा हुआ रहता है तो
फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पानी या तेल की वजह से हम इंसान फिसल कर गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रगड़ की कुव्वत कम हो जाती है। इसी तरीके से जब कार में ब्रेक लगाया जाता है, उस वक्त भी रगड़ की कुव्वत अमल करती है। चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए उसमें ब्रेक लगाया जाता है, ताकि गाड़ी को रोका जा सके। अब कीचड़ में फंसी हुई मोटर को बाहर निकालने के लिए लकड़ी का तख्ता क्यों डाला जाता है? देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि कीचड़ में अगर कोई गाड़ी वगैरह, कार वगैरह फंस जाती है, तो उस वक्त लकड़ी का तख्ता डाला जाता है टायर के नीचे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी का तख्ता डालने से पहिए और तख्ते में रगड़ की कुव्वत पैदा हो जाती है और मोटर कीचड़ से बाहर आ जाती है। मुख्तसर ये कि ज़रूरत के मुताबिक हम रगड़ की कुव्वत को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपनी सहूलत के मुताबिक रगड़ की कुव्वत को बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कीचड़ में जब टायर फंस जाता है तो उसमें स्टिकीपन होता है, वो टायर को चिपक जाता है, जिसकी वजह से रगड़ की कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। और जब हम वहाँ पर टायर के नीचे लकड़ा या तख्ता का इस्तेमाल करेंगे, तो रगड़ की कुव्वत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीचड़ में फंसी हुई मोटर या गाड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बर्क की कुव्वत। अब आपको क्या करना है, कागज़ के छोटे टुकड़े मेज़ पर फैलाना है, और या फिर आप थर्माकोल के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्माकोल के टुकड़े या हवा भरे गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के करीब ले जाइए। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर हम प्लास्टिक का कंघा जिस पर तेल ना लगा हो, बालों पर रगड़कर ये अमल भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम रेशमी कपड़े से प्लास्टिक के कंघे को रगड़ते हैं, या हमारे बालों से रगड़कर कंघा कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लेकर जाते हैं, तो हम मुशाहिदा करेंगे कि कागज़ के टुकड़े जो हैं वो कंघे से चिपक जाते हैं। इसी तरीके से जब मोर के पंख को दो कागज़ के दरमियान रगड़ कर अपनी उंगलियों के करीब लाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो मोर के पंख है वो हमारी उंगलियों से चिपकने की कोशिश करते हैं। ऊपर के अमल में हमने जो देखा, वो कागज़ के टुकड़े और मोर के पंख जो है वो हमें हिलते हुए नज़र आते हैं, वो हमारी जानिब कशिश करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रगड़ की कुव्वत की वजह से इनमें बर्क़-सुकूनी की कुव्वत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स पैदा हो जाती है, जिस वजह से कागज़ के टुकड़े कंघे की जानिब कशिश करते हैं, और मोर के पंख जो हैं वो उँगलियाँ लगाने से वो हरकत करते हुए हमें महसूस होते हैं। रगड़ की वजह से रबर, प्लास्टिक रगड़ की वजह से रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसी अशिया में बरकी बार पैदा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इन बारदार अशिया में जो कुव्वत पैदा होती है उसे बर्क सुकूनी की कुव्वत कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। है ना? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि रगड़ की वजह से खास तौर पर सर्दी के मौसम में रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसी अशिया में बरकी बार यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, और इन बारदार अशिया में जो कुव्वत पैदा होती है उसे ही हम बर्क सुकूनी की कुव्वत या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मजमुई कुव्वतें, अब देखिए हमारी आखिरी कुव्वत जो है वो कंबाइंड फोर्स मजमुई कुव्वतें हैं। आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा बच्चों, जब आप ज़ू या फिर इमेजिका वगैरह गए होंगे आपके स्कूल पिकनिक से, स्कूल से लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा रोलर कोस्टर, है ना? तो एक ही शय पर एक ही
काम के लिए एक ही वक्त में मुख्तलिफ क़ुव्वतें अमल करती हैं, तब वो काम पूरा होता है। रोलर कोस्टर या फिर समुंदर के किनारे पर सेल बोर्ड की मशकें आपने देखी होंगी। इसमें मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो है वो यकजा हो जाती हैं। इसमें देखिए मैकेनिकी क़ुव्वत अमल करती है, ज़मीन की शकली क़ुव्वत अमल करती है, रगड़ की क़ुव्वत अमल करती है ना? तो इसी तरीके से जो समंदर के किनारे सेल बोर्ड पर भी बहुत सारी क़ुव्वतें अमल करती हैं। मैकेनिकी क़ुव्वत, उज़लाती क़ुव्वत और जो है वो ज़मीन की शकली क़ुव्वत, ये क़ुव्वतें अमल करती हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी काम के लिए शय पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ क़ुव्वतें अमल करती हैं, तब ही वो काम पूरा होता है और उसे ही हम कंबाइंड फोर्स कहते हैं। इसके लिए आपको मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहिए। आप इंटरनेट पर गूगल सर्च में ट्रिक साइंस टाइप करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। रंगीन प्लास्टिक की मछलियाँ बनाइए। मछलियों की एक जानिब पिन लगाइए। एक गहरे तश्त या बर्तन में पानी लेकर उसमें मछलियाँ छोड़िए। मछलियाँ पानी में तैरती हैं। एक मकनातीस लेकर पानी के ऊपर घुमाइए। क्या ऐसे मुख्तलिफ खिलौने आप लोग और बना सकते हो? किस तरह बना सकते हो? बच्चों, अब हम देखेंगे रगड़ की क़ुव्वत और शकली क़ुव्वत के दरमियान फ़र्क। दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हों तो उनमें रगड़ की क़ुव्वत अमल करने लगती है। ज़मीन जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे शकली क़ुव्वत कहते हैं। फ़र्क नंबर 2 है, रगड़ की क़ुव्वत हमेशा हरकत के मुखालिफ समत में अमल करती है। शकली क़ुव्वत ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ समत में अमल करती है। रगड़ की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा या कमी की जा सकती है। शकली क़ुव्वत मुस्तकिल होती है, उसमें इज़ाफ़ा या कमी नहीं की जा सकती। आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपको यही घर काम है कि रंगीन प्लास्टिक की मछलियाँ बनाइए। थैंक यू। आप लोगों ने ये सेशन बहुत ध्यान से सुना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि हम मुख्तलिफ क़ुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं, मजमूई क़ुव्वतें इस्तेमाल करते हैं, तभी वो काम जो है वो अंजाम पाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।